जो ये प्रोफाइल आप अभी देख रहे हैं ना सर, 2 लाइन की पूरी, हाँ हाँ। इसको 7 स्टेजेस में एक्सकावेट किया गया है सर। अलग अलग स्टेजेस में किया ताकि सेफ जाता है सर, वो सेफ्टी पर्पज से जो NITM में आता है। ये 3 ट्रैक की लाइन इस पर बिछने वाली है। फर्दर इस पर BLT कास्ट होने वाला है। ब्लास्टलेस ट्रैक इसलिए दिया गया कि एक स्मूथ राइड हो, मिनिमम वाइब्रेशन के लिए अभी के टाइम पर यह टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो दूसरा चरण है वो यहाँ से शुरू होता है। यानी यहाँ से ये जो टनल है ये पहाड़ों के बीच से जाएगी और बयासी तक जाएगी, और तकरीबन मुझे बताया गया है कि ये 13 किलोमीटर के आसपास है, जबकि आपने देखा 10 किलोमीटर की आज से, यानी ऋषिकेश से लेके जब हम शिवपुरी तक आए तो 10 किलोमीटर का वो पूरा दायरा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उस पहाड़ तक जो टनल निकली है वो से यहाँ तक लाने के बीच में एक ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज भी कई मायनों में विशेष है क्योंकि इसे बहुत लॉन्ग टर्म यानी लंबी सोच के साथ बनाया जाता है, इसकी आयु लंबी होती है, इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस ब्रिज में क्या खास है और एक साथ कितनी पटरियां इसमें बिछेंगी, ट्रेन गुजरेंगी, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो विकास जी ज़रा बताइए कि ये ब्रिज कई मायनों में, जैसा मैंने कहा, बहुत ख़ास है, तो इसकी खासियत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। ब्रिज एक्चुअली अगर देखा जाए तो ख़ास इसलिए है क्योंकि अगर इसमें देखा जाए जो सुपर स्ट्रक्चर जो मटेरियल लगे हुए हैं वो सभी हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यूज़ हुए हैं। आप अगर कंक्रीट की बात करेंगे तो ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ हुई है। ब्रिज की लाइफ को अगर ध्यान में रखते हुए हमने देखा जाए तो डिज़ाइनर ने इसको प्रपोज़ किया ऑलमोस्ट 100 ईयर के लिए। और जितनी भी इसमें आप देखोगे ये अभी हमने मॉड्यूलर एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए हैं, नीचे जो भी हमारी स्फेरिकल बेयरिंग्स लगी हुई हैं, ये सभी जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग लगी हुई हैं, जिनकी अगर आप लोड कैरिंग कैपेसिटी देखोगे तो वो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी पर डिज़ाइन हुई है। तो ओवरऑल अगर ब्रिज की लाइफ के बारे में देखें तो ये 3 ट्रैक की लाइन इस पर बिछने वाली है। एक ये साइड में आप देखोगे लेफ्ट साइड, सेंटर में, अनदर राइट साइड। 3 ट्रैक लाइन है और ये इस पर आप जो यू बार देख रहे हो, हमारा स्कोप एक्चुअली LNT का स्कोप इस यू बार तक है। फर्दर इस पर BLT कास्ट होने वाला है। तो BLT मीन्स होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्लास्टलेस ट्रैक है। ब्लास्टलेस ट्रैक अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल जो आपने ट्रैक्स देखे होंगे उसमें ब्लास्ट यूज होते हैं। अभी के टेक्नोलॉजी में क्या किया है कि अभी ब्लास्टलेस ट्रैक को प्रेफर किया जाता है क्योंकि एक ट्रेन जब चलती है, जब कोई पैसेंजर बैठता है तो आपको एक बम्प्स उस पर फील होते हैं। तो उसके लिए ब्लास्टलेस ट्रैक इसलिए दिया गया कि एक स्मूथ राइड हो, मिनिमम वाइब्रेशन के लिए अभी के टाइम पर यह टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो विदेशों में हम भ्रमण करते थे, हम पानी का ग्लास रख देते थे, वो वैसे का वैसे ही रहता था। ऐसा होने जा रहा है यहाँ पर? कोशिश वही है। कोशिश वही है। अभी आप कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसा होगा? कोशिश वही है। क्वालिटी अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो हमने उस लेवल की क्वालिटी मेंटेन की है और होपफुली वो अचीव करेंगे। अच्छा, मैंने देखा नीचे बहुत मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, स्टील का इस्तेमाल किया गया है, तो ये किस लिए कि इसकी मजबूती बनी रहे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी स्टील यूज हुए हैं, सुपर स्ट्रक्चर, जिसको उस पार्ट को हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे के जितने भी पार्ट हैं उसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो सिविल का पार्ट है। सुपर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो सारे हाई स्टैंडर्ड मटेरियल है। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो इंडियन स्टैंडर्ड के जो हाई स्ट्रेंथ वाले मटेरियल हैं, जैसे E350 B0 ग्रेड, अगर आप उनकी कंपेयर करोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी एलोंगेशन, उनकी इम्पैक्ट प्रॉपर्टी, तो ये उस तरीके से उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये डिज़ाइन किया गया है। इसलिए हमको वो पर्टिकुलर स्टील यूज़ करना पड़ा हाई स्ट्रेंथ की। यहाँ का वेदर कंडीशन, क्या टेम्परेचर जाता है, अगर आपका टेम्परेचर कम जाता है तो उसके लिए आपको ऐसे मटेरियल यूज़ करने हैं जिसमें इम्पैक्ट प्रॉपर्टी अच्छी हो, इसलिए हमने वो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यूज़ किया। तो ये अगर आप गौर से इस ब्रिज को देखें, और कितनी लंबाई है इसकी? लंबाई अगर देखेंगे तो ये ब्रिज वो हमारा, उसको हम अबैटमेंट A1 बोलते हैं, लास्ट वाले को अबैटमेंट A2। बीच के जो है ये हमारे पियर्स हैं। तो अगर एक स्पैन की बात करोगे तो एक स्पैन लगभग हमारा 32.45 मीटर का है। ओवरऑल लेंथ की बात करोगे तो लगभग 130 मीटर का। स्पैन यहाँ से लेके वो जो सामने वो यस, दिस इज 1 स्पैन। तो कितने? 1 2 3 4 स्पैन, 4 स्पैन है। यस। अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई लगभग हमारा 18.5 मीटर है। ये आप देखोगे तो ये हमने बनाया है, अभी ट्रॉली रिफ्यूजी है। आप देखते हो कि जब ट्रेनें चलती हैं तो बीच में कुछ इंस्पेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो ये एक्चुअली में ये इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जिनको ट्रैक में कुछ काम करना है तो अपना क्या करेंगे, उस ट्रैक को ले जाकर वहाँ खड़े हो जाएंगे। एक तरीके से मैन हैंडलिंग के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया। ओके, तो आपने देखा ये LNT इस काम को कर रही है और
जैसा कि मुझे बताया गया है कि तकरीबन इसकी आयु जो होगी इस ब्रिज की वो 100 साल की होगी। हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी बेस्ट क्वालिटी का ब्रिज बनाने की कोशिश की गई। और क्यों ना हो, क्योंकि ये देश का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, रेल प्रोजेक्ट है, जो आने वाले समय में जल्द ही अपना मूर्त रूप लेगा। और अब हम जरा उस टनल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं दिव्यांशु से, जो यहाँ से बेयासी तक जाएगी। और अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 पैरेलल टनल बनाई गई है जिसको हम एस्केप टनल बोलते हैं। तो वो क्यों बनाई जाती, इस पे भी हमने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन इसमें क्या कुछ खास और इसकी रॉक की क्या है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इन सब पर दिव्यांशु से बात करेंगे। दिव्यांशु, थोड़ा बताइए इस टनल के बारे में, इसका एरिया कितना है, कितना समय लग रहा है? सर ये हम लोगों ने 2020 में स्टार्ट किया था यहाँ पे काम सर। अभी जो शिवपुरी से गुल्लर तक का एरिया सर, मतलब टनल 2 में जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। ये इसको हम 1.5 मंथ में हैंड ओवर के स्टेज पे आ चुके हैं सर। तो इसमें लाइनिंग वर्क चल रहा है सर अभी। और जहाँ तक इसमें रॉक की कंडीशन का था सर, यहाँ से जो शिवपुरी से स्टार्ट हुआ था वो C4 था, मतलब वो पुअर रॉक थी सर। पर NATM में करके हमने यहाँ पे 7 स्टेज में एक्सकवेशन भी स्टार्टिंग में की है ये सर। क्या होता है थोड़ा बताइए। सर इसमें 7 अलग अलग स्टेजेस में जो ये प्रोफाइल आप अभी देख रहे हैं ना सर, 2 लाइन की पूरी, इसको 7 स्टेजेस में एक्सकवेट किया गया है सर। अलग अलग स्टेजेस में किया ताकि सेफ जाता है सर, वो सेफ्टी पर्पस से जो NATM में आता है। तो उस 7 स्टेजेस में करके ये काम किया है सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, दोनों जो आपकी एस्केप टनल है पैरेलल जो है, Yes, sir. इसे मिलाकर कितने किलोमीटर हो गया पूरा? 26 सर, 26 किलोमीटर यहाँ से 82 तक सर। यहाँ से 82। यस सर। तो कुल मिलाकर आप देखिए वो T1 तक आएगी यस सर। और वहाँ से इस ब्रिज के होते ये सीधे वहाँ चली जाएगी जी, और यहाँ से फिर 82 तक यहाँ से जाएगी। 82 नेक्स्ट तक स्टेशन आपका 82 में है सर। 82 है सर। तो आपने ये थोड़ा सा बाहर जो जिस तरह से ये बना हुआ है इसके बारे में बताइए ना। इसमें सर ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये पहाड़ पहले आगे तक था सर। हाँ। तो फिर हम लोगों ने जो इसका डिज़ाइन रहता है सर, वैसा कटिंग करते हुए उस चेनेस तक जाते हैं सर, जहाँ से टनल स्टार्ट होनी है। तो इसमें क्या है, इसमें पूरा स्पोर्टिंग किया जाता है सर। जैसी रॉक कंडीशन है उसके हिसाब से इसमें रॉक बोल्ट पड़ते हैं सर, पाइप प्रूफिंग होती है, वो फिर शॉर्टकट मार के फिर डाउन आते हैं सर। तो उस तरीके से आकर फिर पोर्टल एक्सकवेशन करके फिर टनल में जाते हैं सर। तो जो टनल 1 यानी जो ऋषिकेश से जब हम यहाँ रहे शिवपुरी तक, जो टेक्नोलॉजी वहाँ इस्तेमाल हुई है उसी तकनीक का इस्तेमाल यहाँ से 82 तक भी हो रहा है। यस सर, NATM का ही इस्तेमाल हो रहा है सर। यस सर। एक चीज़ मुझे बताइए, NATM और जो टनल बोरिंग इसमें क्या अंतर होता है? सर NATM में एक्चुअल में क्या करते हैं सर, ड्रिल ब्लास्ट करते हैं हम लोग। और जो TBM है वो तो TBM मशीन आती है सर, जो आपने पैकेज 4 में देखा होगा सर, जिसका अभी ब्रेक थ्रू हुआ है सर 2 दिन पहले। तो वो पूरी मशीन चलती, वो कटर से एक्सकवेशन करके उसको वो बाहर निकालते हैं सर। और जो हम NATM कर रहे हैं सर, इसमें ड्रिल ब्लास्ट मेथड लेते हैं और ये सेफेस्ट मेथड है सर टनलिंग का NATM। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और बड़ा अच्छा लगा मिलके, है ना। आप उत्तराखंड के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। तो ये एक कोशिश जो मैंने आपसे कहा ना कि योग नगरी ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक जो एक दौर में सपना होता था कि साहब ट्रेन पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, पहले तो ये कहते थे पहाड़ के लोग प्लेन्स में आते हैं ट्रेन देखने के लिए, लेकिन किसको पता था एक दिन उन्हें पहाड़ में ही ट्रेन देखने को मिलेगी। और वो सपना जल्द साकार होने वाला है और उसी की तैयारियां यहाँ पर ज़ोर शोरों से चल रही है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है, मैं कहूँगा ये इकॉनमी को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है उत्तराखंड की। स्ट्रैटेजिकली लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर को अगर हम देखें 625 किलोमीटर के आसपास हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो चीन और नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो इसकी अपनी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। और चारधाम यात्रा के लिहाज से भी ये आने वाले समय में यात्रियों को बहुत मददगार देने वाला है, क्योंकि उनकी यात्रा बड़ी सुगम होने जा रही है। तो आगे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह की तैयारियां, किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस तरह की प्रक्रिया का पालन यहाँ पर किया जा रहा है इस चैलेंजिंग टास्क को पूरा करने के लिए।